पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हमारा ये देश भारत। आज हम इस वीडियो में आपको इंडिया के बारे में 7 अननोन और रैंडम फैक्ट्स बताने वाले हैं। मेरा नाम है मिस्टर अननोन, सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कुछ कॉमन फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि भारत साउथ एशिया में स्थित है। चीन के बाद जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और ज़मीन के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा। भारत का टोटल एरिया 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ईस्ट इंडिया से लेकर वेस्ट इंडिया तक की भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है और नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक की 3214 किलोमीटर। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारा भारत कितना पुराना है ना? मैं आपको बताता हूँ। हमारे भारत की एज है 100 मिलियन ईयर्स अगो। अब आप कहोगे मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि 335 मिलियन ईयर्स अगो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंगिया। 200 मिलियन ईयर्स अगो बाद उसके 2 टुकड़े लोरसिया और गोंडवाना लैंड। बाद में 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमारा देश भारत टेक्टोनिक प्लेट खिसकने के कारण अफ्रीका और अंटार्कटिका से अलग होता गया। अलग होते होते हमारा भारत एशिया की तरफ खिसकने गया और एशिया में मिलने के बाद भारत हिमालय का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 2, भारत के नामों की उत्पत्ति। हमारे भारत के बहुत सारे नाम से इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट और जम्बूद्वीप। संविधान में सबसे पहले यही बताया गया कि हमारे देश को भारत और हिंदुस्तान ही कहा जाएगा। 5वां नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का अर्थ है जामुनों का द्वीप। ये नाम आपको पुराने ज़मानों की किताबों में ही लिखा मिलेगा। चौथा नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का अर्थ है आर्यों की भूमि। जब सेंट्रल एशिया से आर्यन से भारत में आए थे और जहाँ जहाँ बस उस भाग को आर्यभट्ट कहा गया है। नाम है हिंदुस्तान। ये नाम हमें पर्शियंस ने दिया है। जब वे ट्रेड करने आते तो उस वक्त भारत की सबसे बड़ी पहचान सिंधु नदी हुआ करती है और पर्शियन भाषा में शब्द का उच्चारण ह से करा जाता है। सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदू का स्थान बन गया। दूसरा नाम है भारत। ये नाम हमारे देश के राजा भरत पे पड़ा था, जो महारानी शकुंतला और महाराज दुष्यंत के पुत्र, जिन्होंने अपने बल और पराक्रम से पूरे अखंड भारत का निर्माण किया और इन्हीं के नाम से हमारे देश को भारत कहा जाता है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई, जो हमें ग्रीक जैसे पर्शियन भाषा में सिंधु को हिंदू कहा जाता है, वैसे ग्रीक लैंग्वेज सिंधु शब्द का अर्थ इंडस होता है। इंडस से इंडो और इंडू से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। फैक्ट नंबर 3, भारत का नेशनल एंथम जनगण मन 27 दिसंबर 1911 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। जैसे 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ले लिया था। लेकिन क्या आपको भारत के नेशनल एंथम का मतलब पता है? गण मन अधिनायक जय हे का मतलब है आप सभी लोगों के मस्तिष्क के शासक हैं, जीत सदा आपके साथ है, भारत भाग्य बेटा, आप भारत के भाग्य के विधायक का। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, उत्तर जलद। यह नाम पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठा लोगों के दिलों पर राज करता है। द्रविड़ और उड़ीसा के बंगाल के, इसकी विंध्या और हिमाचल के पहाड़ियों में सुनाई देती है और गंगा तथा यमुना के संगीत से मिलती है और इसका गुणगान भारतीय सागर की लहरों से किया जाता है। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। इसके गान के शुभ नाम को सुनकर जाग जाए और उससे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। गाहे तब जयगाता जनगण मंगल दायक, आप सभी लोगों की सुरक्षा आपके हाथों में, आप लोगों को मंगल जीवन प्रदान करने वाले हैं। भारत भाग्य विधाता जय है जय, आप ही भारत के भाग्य विधाता, आपकी जय हो जय। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अभी तक इंडिया के पास 6 झंडे हैं। पहला 7 अगस्त 1900 को, उसके बाद 1 साल बाद, फिर 10 साल बाद बनाएगा, फिर 4 साल बाद। लेकिन 1931 के बाद 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा इसे नेशनल फ्लैग के रूप में ले लिया गया है, जो हमारा 3 कलर है। आज हम इसी के बारे में बात करिए। 3 रंगों सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन और व्हाइट में अशोक चक्र। सैफ्रॉन कलर हमारे देश की शक्ति और साहस को बताता है। व्हाइट कलर शांति और सत्य को दर्शाता है अशोक चक्र के साथ। और लास्ट में ग्रीन कलर हमारे देश के उपजाऊ, ग्रोथ और हमारे देश की हरियाली को दर्शाता है। और फ्लैग के सेंटर में अशोक चक्र, जिसे धर्म का पहिया भी कहा जाता है, जिसे सारनाथ लॉयन कैपिटल से लिया गया। अशोक चक्र में 24 तिलियाँ और 24 हर एक तिलियाँ मानव के नैतिक मूल्यों को दर्शाता है, जिसमें से पहला संयम, दूसरा आरोग्य, तीसरा शांति, चौथा सत्याग, 5वां शील सेवा, 7वां क्षमा मैत्री, 8वां प्रेम, 9वां मैत्री, 10वां बंधुत्व, 11वां एकता, 12वां कल्याण, 13वां समृद्धि, चौथा उद्योग, 5वां सुरक्षा, छठा नियत, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकार्य, कर्तव्य, अधिकार और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 5, भारत की पुरानी चीज़ें। हमारे भारत की एज 10 करोड़ ईयर्स है, तो भारत की पुरानी चीज़ों के बारे में बताना ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। सो लेट्स बिगिन। भारत की सबसे पुरानी चीज़ है द रॉक ऑफ लाल बाग, जो कर्नाटक बेंगलोर में, जिसकी एज 3000 मिलियन ईयर्स अगो है, जो
तो हमारे पृथ्वी के ऑलमोस्ट हाफ है। हमारे पृथ्वी की एज है 4600 मिलियन ईयर्स। फैक्ट नंबर 6, भारत में अनेक प्रकार के वन्य जीव, पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसलिए अगर हम भारत को वन्य जीवों का खजाना कहेंगे तो गलत नहीं होगा। भले ही भारत में 2.4% लैंड एरिया है, तभी 7 से 8% स्पीसीज इंडिया में ही पाई जाती है। इसमें से 90,000 एनिमल, 150 बर्ड, 45,000 प्लांट्स, 120 रेप्टाइल, 70 सी एनिमल, 3,000 ट्रीज, 15,000 फ्लावरी। हम स्पीसीज को 5 तरीके में बांटेंगे: नॉर्मल, इंडिजिनस, वल्नरेबल, रेयर और एंडेमिक। नॉर्मल स्पीसीज ये वो स्पीसीज होती है जो आपको आसानी से कैसे मिल, जिसमें कैटल, रोडेंट और पाइन ट्री पाए जाते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज ये स्पीसीज वो होते हैं जो ख़त्म होने की कगार, जैसे कि ब्लैक बक, इंडियन वाइल्ड एस, ये सब पाए जाते हैं। वल्नरेबल स्पीसीज ये स्पीसीज वो होते हैं जो ना अपने वातावरण में ठीक से जी पाते हैं और ना ही ख़त्म होने की कगार पर होते हैं। इनमें से ब्लू शिप है, ये वाला ब्लू शिप नहीं, वराल और गंगेटिक डॉल्फिन भी इसमें शामिल है। रेयर स्पीसीज ये स्पीसीज वो होते हैं जो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। इनमें जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल और एशियाटिक बफेलो भी आते हैं। एंडेमिक स्पीसीज ये स्पीसीज वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही पाए, जैसे एशियाटिक लायन, निकोबार प्रीगर और अंडमान टील। फैक्ट नंबर 7, फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवेज। अब आप सोचोगे कि रेलवे के बारे में फैक्ट बताने के क्या, मैं बताता। भारत की सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से थाने के बीच में 400 पैसेंजर के साथ 34 किलोमीटर का रास्ता तय किया था। भारत में ट्रेन की संख्या की बात करूं तो 13,169 पैसेंजर ट्रेन और 8,469 मालगाड़ियाँ हैं। अब भारत में डेली ट्रैवलिंग की बात करूं तो 2 करोड़ लोग पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और 3 मिलियन टन मालगाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करती है। भारत का रेल नेटवर्क 67,378 किलोमीटर जो पूरी दुनिया में 4th पोजीशन है। भारत में 7,325 रेलवे स्टेशन, जिनमें 13,08,000 एम्प्लॉयज़ पाएंगे, जो पूरी दुनिया 1st पोजीशन। आप अपनी स्क्रीन पर जिस ट्रेन को देखें उसका नाम है फेरिको, 1855 में बनी थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी वर्किंग लोकोमोटिव ट्रेन है। 1972 में हेरिटेज स्टेटस के रूप में भारतीय गवर्नमेंट ने इसको नेशनल ट्रेजर में रख लिया था। फेरी क्वीन के पास दुनिया का सबसे पुराना लोकोमोटिव ट्रेन होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो उसे 1998 में दिया गया था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इसको नेशनल टूरिज्म अवार्ड दिया गया था। अगर आप में से किसी को भी फेरी क्वीन देखना है तो आप रवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम हरियाणा में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के हमारे साथ अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स। उम्मीद है आपको जान के अच्छे लगे होंगे। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो हम अगली वीडियो में सुधार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।